दुनिया की हर चीज को हमने समझ लिया मेरे भाइयों, लेकिन अपने पैदा करने वाले को नहीं समझा। ये हमारे हिंदू भाई की 4 किताब है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद तो ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पंडित की हवा खराब हो जाती है जब ये श्लोक पढ़ता हूं तो मैं, ये कहां से लेकर के आ गया है। बड़े बड़े पंडितों की हवा खराब हो जाती है क्योंकि देखा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। इसी वजह से वो रास्ते से उनकी गाड़ी हट करके है। उसके अंदर लिखा है, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। क्या ये बातें अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है? हाँ हाँ, ये बातें अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो सबको याद होगा, कुल अल्लाहु अहद तो सबको याद होगा ना भाई, क्योंकि सबसे छोटी सूरह है। जान को छुड़ाने के लिए 4 वो सूरह याद कर लेता है बुढ़वा सब, नौजवान सब। कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना, वल असर, कुल औज रब्बिन नास। क्यों भाई? जोहर में 4 रिकात सुन्नत मुअक्कद है, 4 वो सूरह याद कर लो, जान का छुटकारा पा जाओ। वाह रे वाह, ये है मुसलमान, इसका नाम है इस्लाम है क्या? अल्लाह भी वैसे ही फैसला करता है, याद रख लीजिएगा। अल्लाह से छुटकारा चाहते हैं कि इससे नहीं होगा, क्योंकि कुरान की अहमियत नहीं है ना। कुरान को हमने समझा ही नहीं, कुरान को हमने इस्तेमाल किया है अपने ज़रूरत के हिसाब से। कुरान को हम इस्तेमाल करते अगर ज़िंदगी के एतबार से, इनकलाब लाने के एतबार से, आखिरत के एतबार से, तो दिल की दुनिया बदल जाती मुसलमानों। आज कुरान में देख ली ना, स्कूल सब फुल है एकदम, सब स्कूल में बच्चा फुल है, और मदरसा वाला सब मदरसा खोल करके ताक रहा है, बच्चा नहीं जा रहा है मदरसा में। कई मदरसे वालों के ये आए हैं खबर कि मदरसा खोल करके मैं बैठा हूं, लेकिन बच्चे का इंतजार है साहब। याद रख लीजिएगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इन झोपड़ियों को रहने दो, अगर ये झोपड़ी नहीं रही तो तुम्हारे सर पे टोपी भी नहीं रहेगी। ये झोपड़ी है तो तुम्हारे मदरसे में, तुम्हारे मोहल्ले में इमाम है। अगर ये झोपड़ी है तो तेरा जनाजा पढ़ाने वाला है। अगर ये झोपड़ी है तो तेरा मिलाद पढ़ाने वाला है। अगर ये झोपड़ी है तो मुदर्रिस है, मदरसा है। अगर ये खत्म हो गए तो तुम भी खत्म हो जाओगे। खत्म होने का मतलब ये सीधे कयामत आएगी, चले जाएंगे, मुर्तद हो जाओगे, ईमान से हटते चले जाओगे। मैं बता दूं आपको, रिपोर्ट बताता हूं, 60 लाख मुसलमान की बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो मुर्तद हुई है। मुर्तद रिपोर्ट है, एकदम ठोस रिपोर्ट, एक कम नहीं है, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं है। क्यों? मदरसे की दूरी, तालीम की अहमियत न होने की वजह से, कुरान की अजमत न होने की वजह से, नबी की अहमियत न होने की वजह से, अल्लाह का डर न होने की वजह से ये मुर्तद के शिकार हो गए। हर प्रकार से उसके शरण में जाना है। कुरान ने कहा, कुल अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला, अल्लाह तने तो ना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, ईश्वर दिखाई नहीं देता। हाँ, अल्लाह कुरान में कहता है, वह खर्र मूसा सईका, ईश्वर वो है जिसको मौत नहीं आती, वो अलख निरंजन है। कुरान ने कहा, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, ईश्वर सिर्फ बाकी रहेगा। उस ईश्वर की पहचान कराओ, उस अल्लाह की पहचान कराओ। उसी लिए अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो।
गांव में कोई अगर बेहतरीन काम कर दिया, किसी का राशन कार्ड फंसा हुआ है काम करवा दिया, किसी का इंदिरा निवास फंसा हुआ है पास करवा दिया, किसी का कोई काम करवा दिया, तो लोग कहता है कि बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा दयालु आदमी है, लोगों पे रहम करता है। हाँ हाँ ये रहम तो है, लेकिन उससे बड़ी रहम ये है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, उससे बड़ा जो है नेकी कोई नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। पहले अल्लाह की पहचान कराओ, अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने लोगों को अल्लाह की पहचान कराओ, नबी की पहचान कराओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अपने जिंदगी के अंदर लाओ। ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे शरीयत पर लाओ और एक अल्लाह की पूजा करो, एक ईश्वर की पूजा करो, एक अल्लाह की पूजा करो। मंदिर में जब जाते हैं तो हिंदू भाई कहते हैं कि मौलाना हम एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं। हमने कहा क्यों? वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। कहा वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं। हम कहा ने जब ईश्वर दिखाई नहीं देता, उसका कोई स्टेचू नहीं है, तो फिर बनाया क्यों? वेद ने ये यजुर्वेद कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9 अंधन तमह पिरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामरतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में आया तमाम इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने हमें रहबर बना करके भेजा है, हमें बेहतरीन बना करके भेजा है। आज मेरे भाइयों, केथरिया के लोगों, यहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, शादी ब्याह में आपको दावत देते हैं, चाय की दुकान पे आप उसके साथ चाय जा करके पीते हैं, बेटी की शादी में आप उसको बुलाते हैं, उनके बेटे की शादी में आप जाते हैं, हर आदमी अपना तारुफ कराता है। इस्लाम इतना निहत्ता हो गया, अल्लाह इतना निहत्ता हो गया, शरीयत इतना कमजोर इस्लाम हो गया कि हमने इस्लाम की प्रचार, इस्लाम का पहचान नहीं कराया। हम प्रचारक हैं इस्लाम के, पहले खुद हमारे अंदर इस्लाम आ जाए, हमारे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आ जाए, फिर हम अल्लाह की पहचान करने वाले बने। जब अल्लाह की पहचान करेंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह की मदद आएगी। दुनिया के रंगरेलियों में ना फंसे, दुनिया को देख करके ना जाएं। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, बाप रे बाप, हिला देता है एकदम। अभी मैं आ रहा था आपके गांव में, मेन रोड से सीधे जब नीचे हमारी गाड़ी आई तो स्कूल के पास एक बारात जा रहा है, इतना जबरदस्त डीजे बज रहा है कि कलेजा धक धक करता है। भाई खड़ा हुआ है और बहन डांस कर रही है, और भाई इतना बेशर्म है कि वीडियो बना रहा है। बुढ़वा की तो बात छोड़िए, बुढ़िया सब भी आज के दौर में नाच रही है रोड पर। समाज को देखिए ना कहाँ चला गया ये। डीजे बज रहा है, गांव के लोग जा रहे हैं और लड़कियां जवान जवान डांस कर रही है। यही समाज है। बेटा की शादी है, मगरिब बाद मिलाद करा लिया और पूरी रात डीजे बजाया, मुसलमान घर में गाना चला। मौलवी साहब तुम्हारी बात अपनी जगह, बाकी हम नहीं छोड़ेंगे इसको। लीजिए भाई, मगरिब से शाम मौलाना को बुला करके मिलाद कराया और पूरी रात जो है घर के आंगन में डीजे बजाया। दुनिया देख न ले, बहन डांस कर रही है और भाई वीडियो बना रहा है, बुढ़िया डांस कर रही है, बेटा वीडियो बना रहा है। लीजिए भाई, फेसबुक पे वायरल हो रहा है। कहा भाई समाज यही है? नहीं मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे शरीयत पर आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा अल्लाह की रजा के लिए हो, महबूब की रजा के लिए हो। तुम्हारा चलना अल्लाह के लिए। अल्लाह ने जहां मना किया रुक जाना, शरीयत ने मना किया वहां रुक जाना। औरतों के लिए जो हुक्म दिया गया वही हुक्म मर्दों को भी दिया गया। जहां जाने के लिए कहा शरीयत ने वहीं तक जाए। अपनी बच्चियों पे नजर रखे, अपनी बच्चियों पे नजर रखे। साहबे औलाद, औलाद मांग लेना कमाल नहीं है, औलाद की तरबियत कर लेना कमाल है।
साहबे औलाद अल्लाह से हाथ उठा के मांगे, अल्लाह एक औलाद दे दे। दर दर की ठोकरें खाते हो, दवा कराते हो, दुआ कराते हो, ए अल्लाह मेरी आंचल को भर दे। माँ बहन में 2 से 3 साल औलाद नहीं हुआ, गांव में हल्ला, क्या क्या दवा कराई जाए, मांगा अल्लाह औलाद दे। एक औलाद अल्लाह ने दे दिया, इतना लाड प्यार दिया कि औलाद बिगड़ गई। क्या भाई, पैसे वाले के घर में औलाद आया है, इतना लाड प्यार दिया कि रास्ता ही चेंज हो गया। याद रख लीजिएगा, अगर ये औलाद अल्लाह ने नेमत आपको दिया है, ये अमानत दिया है, अगर अमानत को सही अल्लाह के सामने पेश नहीं किया गया तो गार्जियन की कल कयामत के दिन खैरियत नहीं हश्र के मैदान मार लाठी से भूत भगा दिया जाएगा, मार लाठी से। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अल्लाह ने मौलाना और शायर इस्लाम मस्जिद राही साहब, आपको अल्लाह ने औलाद दिया, अमानत दिया है, वो पाक और साफ आपको औलाद दिया है। जो औलाद आपके आंगन में आया है उसकी आंखें पाक है, उसकी जुबान पाक है, उसका जिस्म का एक एक कतरा पाक है, सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक पाक है। अल्लाह ने अमानत दिया है, अगर इस अमानत में खयानत हुई तो कल कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। औलाद मांग लेना कमाल नहीं है, इसकी तरबियत कर लेना कमाल है। हाँ, बेटी है, घर में रह करके तरबियत की जाए। बेटी के मकाम को नबी ने बताया, वेदा हमदम पुरुषम महात्मा वरना तमाशा परस्ताद। बेटी के मकाम को नबी ने बुलंद कर दिया, माँ के मर्तबे को मोहम्मद ने जो है बुलंद कर दिया। कहा कि ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पांव के नीचे जन्नत है। तो किसी शायर ने कहा, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर काजल से अच्छा है। बेटी आई है तो परवरिश होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। बेटा दिया है, तरबियत होनी चाहिए। उसको पहले डॉक्टर नहीं बनाना है, पहले उसको ईमानियात पढ़ा देना है, पहले उसको मोमिन बना देना है, और उसके बाद आप डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS। और नहीं पढ़ाइएगा दीन तो डॉक्टर बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा। बात खत्म कर रहा हूं, बेटा डॉक्टर बनेगा। हर डॉक्टर आज के दौर में रिश्वत लेता है। जाइएगा ना डॉक्टर के पास, मुसलमान है, जाइएगा पर्चा लिखेगा, आए भाई पॉपुलर जांच में ही आपको जांच कराना है, दूसरी जगह का जांच माना नहीं रखेगा। क्यों भाई? 60% वहां से उसको रिश्वत आ रहा है, वहीं जाना है, क्लिनिक बना हुआ है भाई, ये दवा वहीं आपको मिलेगी, उसी दुकान से लेना है। ये हराम है, हराम है, हराम है। अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, तुम्हारी फीस 200 रुपये है, 400 रुपया कर लो तुम, लेकिन वहां से तुम रिश्वत मत लो, तुम कमीशन मत लो, कमीशन लेना हराम है। अगर वो आलिम होता, अगर वो हाफिज होता, शरीयत का पाबंद होता, शरीयत पढ़ा दिए होते, हराम और हलाल की पहचान हो जाती, तो वहां से कमीशन नहीं लेता। हाँ, ये शरीयत में जायज नहीं है। तो पहले मैं कहूंगा, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, फिर उसको आप डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाइए। अपनी बच्ची को पहले मोमना बना दीजिए, पर्दे में रख करके पढ़ा लीजिए, उसकी इज्जतें महफूज हो जाए। फिर उसके बाद आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी जंगल में डाल दीजिएगा, तो मुस्कान के जैसे निकल जाएगी, और ये कहते हुए निकल जाएगी, दरिंदों के बीच से निकल जाएगी। तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। पढ़ा दीजिए पहले इसको, फातिमा बना दीजिए, ज़ैनब बना दीजिए, रुकैया बना दीजिए, आयशा बना दीजिए, खदीजा बना दीजिए, मैमूना बना दीजिए। तो आज का माँ बाप तो हीरो हीरोइन बनाता है, तो माँ बाप की खैरियत नहीं है और बच्चे की भी खैरियत नहीं है। अगर वो बच्चा कल कह दिया, अल्लाह ये हमारे बाप की गलती है,
यही कहा था स्कर्ट पहनने के लिए, यही कहा था प्लाजो पहनने के लिए, यही कहा था जीन्स पहनने के लिए, यही कहा था क्रिश्चियन के स्कूल में जाने के लिए, यही कहा था इंग्लिश पढ़ने के लिए। हमारी गलती कहाँ आई? तो जैसे रास्ता दिखाया हम आ गए। अल्लाह कहेंगे बुला, आओ इधर, आओ बुलाना साजिद आओ। ए अल्लाह, हम तो तहज्जुद पढ़ते थे, फजर पढ़ते थे, 10 को हज किया था, पलक झपकने तक जिक्र को नहीं छोड़ा हमने। मेरा कसूर क्या? कहा कि हाँ तेरा कसूर ये है, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। हमने औलाद अमानत दिया था, ला अल्लाह गलती हो गई तो जा। 2 ही जगह है, सीधा एकदम जहन्नम में। तेरी नमाज वो मिल गई तुमको खाना, तेरा रोजा हमने आंख दिया, सदका किया मैंने चलने के लिए पांव दिया, हज किया मैंने तुमको जुबान दे दिया। सब अल्लाह गिना देगा, लेकिन अमानत के बारे में मेरे माँ बहन जो है, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अपनी बच्ची को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, दीनी मदरसों में रखिए, ऐसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाइए जहाँ पे दोनों तरीके की तालीम हो जाए और आपकी बच्ची महफूज हो जाए। इसी वजह से शांति संदेश केंद्र फुलवारी शरीफ पटना में हमने अल फलाह इंग्लिश अरबिक स्कूल का हमने इफ्तिताह किया है, जिसमें मुस्लिम बच्चे और बच्चियों दोनों के रहने का अलग अलग निज़ाम हमने किया है। 7 साल की बच्ची को हम लेते हैं, 7 साल से 10 साल की बच्ची का एडमिशन हम लेते हैं। 7 साल के अंदर में बच्ची को आलिम बना देते हैं, आलमा बना देते हैं, और साथ में हम CBSE बोर्ड से मैट्रिक भी अल्हम्दुलिल्लाह करा देते हैं। अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अल फलाह इंग्लिश अरबिक स्कूल पटना के अंदर भेजिए और फिर बाद में हमसे राब्ता कीजिए, उसके वसूल ज़ाब्ते बना देंगे। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के लोग, यहाँ के इंतज़ामिया, कारी असद साहब, ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। हाफिज आफ्ताब साहब भी काबिल मुबारकबाद है। कैसी दीनी मजलिस से सब लोगों ने मिलकर के सजाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको ऐसी दीनी मजलिस सजाने की या करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो सही बात हो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।